बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अब भी वो वक्त नहीं आया जब भारतीय मुसलमान अपने आप को मनवाने के लिए निकल पड़े? आखिर कब तक वो कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के पीछे भागते रहेंगे और बेवकूफ़ बनते रहेंगे? सच तो ये है कि कांग्रेस का भारत में 65 साल दौर हुकूमत मुसलमानों के लिए एक भयानक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। कांग्रेस ने सिवाय फसादात, मंदिर मस्जिद के और कुछ नहीं दिया, बल्कि एक मुनज़्ज़म एजेंडे के ज़रिए मुसलमानों को सरकारी मुलाज़मत, फ़ौज की मुलाज़मत और मरकज़ी हुकूमत के हर इदारे से आहिस्ता आहिस्ता बेदखल कर दिया। और जहाँ मुसलमान अपने दम पर तिजारत में तरक्की करते, वहाँ फसादात के ज़रिए इनकी मईशत को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी गई। फिर जनता दल का दौर आया, जिसने बीजेपी को खूब मजबूत किया। अडवाणी जी जब वज़ीर दाखिला बने तो संघ परिवार के लोगों को मरकज़ी महकमों में घुसा दिया। यही वजह है कि आज भारत के हर इदारे में हिंदुत्व के अलमदार बैठे हैं। जनता दल गई, फिर कांग्रेस की हुकूमत नरसिम्हा राव की क़यादत में बनाई गई, जिनके बारे में बाद में इंकशाफ हुआ कि वो भी संघ परिवार जहनीत के ही थे। और इन्हीं के दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। ये सब होने के बावजूद कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से मुसलमानों के हमदर्द होने का दावा करती है। बाबरी मस्जिद के सानहे के बाद मुसलमान बिखर गए, इनका कोई काबिल भरोसा लीडर न रहा। वो कभी लालू प्रसाद के पीछे भागे तो कभी मुलायम सिंह यादव के पीछे, कभी नीतीश कुमार ने बेवकूफ़ बनाकर मुसलमानों का वोट हासिल किए और जीत के बाद बीजेपी की गोद में जा बैठे। यही मायावती ने भी किया। अब मुसलमान अखिलेश और तेजस्वी के पीछे भाग रहे हैं। यूपी में मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश के दौर में तो मुजफ्फरनगर का खौफनाक फसाद हुआ और अखिलेश खामोश बैठा रहा। ठीक इसी तरह जैसे दिल्ली फसाद पर केजरीवाल आंखें मूंद करके अमित शाह की गोद में जा बैठा। बंगाल में मुसलमान 15 साल कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे, मगर बुद्धदेव भट्टाचार्य जब मुसलमानों को तबाह किया जा रहा था, वो भी भीगी बिल्ली बनकर दुम दबाकर बैठा रहा। अब ममता बनर्जी भी यही कर रही हैं। मुसलमानों याद रखो, जितने लीडर अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मुसलमानों के लिए सिर्फ जमा खर्च करते हैं, और जब अमली तौर पर मुसलमानों को मदद की ज़रूरत होती है वो खामोश रह जाते हैं। मुसलमानों पर गाँवकशी के नाम पर कितने हमले हुए, क्या कोई मदद को आया? सबको अपने हिंदू वोटरों की नाराज़गी की फ़िक्र थी। याद रखो, भले ही ये अपने आप को सेकुलर कहें, मगर जब हिंदू मुसलमान की बात होती है, ये हिंदुओं की तरफ खड़े मिलेंगे। अब तो खुल्लम खुल्ला नरम हिंदुत्व की बात करते हैं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसकी वजह सिर्फ यह है कि मुसलमानों का कोई सच्चा लीडर नहीं है जो इनकी आवाज़ को पार्लियामेंट के ऐवानों में उठा सके। अब दक्कन से एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर लाए, उनके वोट ये सेकुलर जुगादरी हासिल न कर पाएँ, मगर मुसलमानों को झांसा देने के लिए इसे वोट कटवा पार्टी, फ़िरका परस्त पार्टी वगैरह के मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। बीजेपी बरसों से फ़िरका परस्त पार्टी के रूप में काम कर रही है, मगर इसे कोई फ़िरका परस्त नहीं कहता। अफसोस की बात तो ये है कि ख़ुद हमारे मुसलमान नाम नहाद लीडर, जिनकी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं, वही सबसे ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में पेश हैं। याद रखो, कोई कांग्रेसी, कोई बहुजन पार्टी, कोई समाजवादी, कोई लालू यादव, कोई नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सब मौका मिलते ही बीजेपी से मिलकर अपनी हुकूमत बना लेंगे। और मुसलमान क्या ये समझते हैं कि जो लाखों की तादाद में लोग लॉकडाउन में सड़कों पर चल रहे थे, क्या वो मोदी जी के ख़िलाफ़ वोट देंगे? जी नहीं, ये सब भूल कर राम मंदिर के नारे के साथ ही मोदी और अमित शाह के पीछे चल पड़ेंगे। मोदी जी तो अगली हुकूमत भी किसी तरह जोड़ तोड़ करके बना ही लेंगे, मगर इनका तीसरा दौर मुसलमानों के लिए बहुत ही कठिन होगा। मुसलमानों के लिए बुरे हालात से बचने का एक ही रास्ता है,
वो मोदी या बीजेपी को हराने के लिए वोट ना दें, बल्कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट दें। अगर मुसलमानों की पार्लियामेंट में 10-20 सीटें भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत कर आए, जो कि नामुमकिन नहीं, तो मुसलमानों का मौक़िफ़ बहुत मजबूत हो जाएगा। इसी तरह बिहार, बंगाल के आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 25 सीट भी जीत जाती है, जो कि नामुमकिन नहीं, तो मुसलमान हुकूमतों में बाशागर हो सकते हैं। तो मुसलमानों, अब यही वक्त है, समझो, अपने वोट ज़ाय मत करो, मजलिस को पूरे भारत की वाहिद अपनी पार्टी बना लो। तुम्हारे दिन बदल सकते हैं, वरना इसी तरह बेयार व मददगार फिरते रहो, कोई तुम्हें मार कर लूट कर चला जाएगा, बात बात पर पाकिस्तान चले जाओ कहते रहेंगे। इसलिए तुम्हें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जितना ज़्यादा हो सके जिताना होगा। ये काम इतना आसान भी नहीं है, मगर यकीन महकम, अमल पहम, मोहब्बत फातिह आलम, मुसलसल जद्दोजहद से ही कामयाबी हासिल होती है। समझो तो कामयाब, ना समझो तो ज़िल्लत तुम्हारा मुक़द्दर होगा।